साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड वेट्स क्लब में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वह वेटनरी की टॉप 10 इंजेक्शन, यानी वह 10 मेडिसिन, वह 10 इंजेक्शन आपके बैग में अगर है तो आप 50% से लेकर 80% तक पशु को ठीक कर सकते हैं। यानी आप 80% तक पशु को केवल उन 10 इंजेक्शन से ही ठीक कर सकते हैं। आपको अदर इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। वह टॉप 10 इंजेक्शन में आते हैं और वो इतना शानदार काम करते हैं कि आप उनका रिजल्ट आपको पता है ही सही। और वह 10 मेडिसिन जैसी केवल अगर आपके पास 10 इंजेक्शन है तो आप 80% पशु को आप केवल इन 10 इंजेक्शन से ठीक कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप सब ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक का बटन अभी से दबा दे, क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार है। अगर ये टॉप 10 इंजेक्शन आपके बैग में है तो आप एक डॉक्टर है। अगर इन टॉप 10 के इंजेक्शन में से अगर आपके पास 3 इंजेक्शन नहीं है, 2 इंजेक्शन नहीं है, तो फिर आपकी डॉक्टर इससे डगमगाई, क्योंकि हमें इन इंजेक्शन की कहीं पे भी जरूरत लग सकती है। और यह अगर 10 इंजेक्शन आपके पास है, आपके बैग में है, तो आप हर पशु को आसानी से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि 80% तो केस हमारे केवल ये इंजेक्शन ठीक कर दें। साथियों बात करते हैं सबसे पहले इंजेक्शन की, कि आपके पास एक सबसे पहला इंजेक्शन होना चाहिए आपके पास सीपीएम, यानी जिसको हम एविल बोलते हैं, जो एलर्जी रोकने का काम करते हैं। क्लोरफेनिमाइन मेलेट या फेनिलमाइन मेलेट, इन इंजेक्शन में से एविल इंजेक्शन में से कोई भी एक इंजेक्शन आपके पास जरूर होना चाहिए। टॉप 10 इंजेक्शन में से आता है, फर्स्ट नंबर का हमारा आता है सीपीएम। सीपीएम हम पशु को हर जगह यूज करते हैं, हर डिजीज में बहुत ही अच्छा काम करता है। और यह इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, यह दूसरी मेडिसिन के साइड इफेक्ट को भी खत्म कर देता है। तो इसका क्या साइड इफेक्ट है? तो आपके बैग में सबसे पहले सीपीएम होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सब इंजेक्शन लगा रहे केवल सीपीएम नहीं लगा रहे, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आपके बैग में सीपीएम होना बहुत जरूरी है। सीपीएम भी आप पशु को 10 से 15 ml से लगाकर 20 ml तक इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक इंजेक्शन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विथ लिवर एक्सट्रैक्ट, यानी बेलामिल। बेलामिल इंजेक्शन आपके पास होना बेहद जरूरी। चाहे पशु को कोई सी भी बीमारी हो, चाहे पशु को कुछ भी हुआ हो, नीचे गिरा हुआ, खड़ा हुआ, कुछ भी हो रहा हो, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, कुछ भी हो रहा हो, तो आप बेलामिल पशु को केवल 10 ml इंट्रामस्कुलर लगा देंगे तो पशु की सारी भूख खोल देगा और पशु का लीवर मजबूत हो जाएगा। आप जहां पर भी एंटीबायोटिक लगाते हैं वहां पर अगर आप बेलामिल नहीं लगाते तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इससे पशु को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप बेलामिल को भी लार्ज एनिमल में आप 10 से 15 ml तक बेलामिल को लगा सकते हैं। बहुत शानदार काम करता है और हर बीमारी आप लगा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अगले इंजेक्शन की बात करें तो अगला इंजेक्शन हमारा है डीसीआर, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोप्रोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक। अगर ये इंजेक्शन आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। ये इंजेक्शन हम हर डिजीज में लगा सकते हैं, हर केस में लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रेगनेंसी पूरी तरीके से सेफ है। 2.5 ग्राम में भी आता है, 5 ग्राम में भी आता है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर बीमारी में काम करेगा। ऐसा नहीं कि केवल थनैला में काम करेगा, उसमें काम करेगा, गलगोटू में काम करेगा। हर डिजीज में, चाहे वायरल हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे फंगल हो, हर डिजीज में आप इस डीसीआर 2.5 ग्राम यानी 5 ग्राम को, यानी स्टेप्रोपेनिसिलिन का आप इंजेक्शन को पशु को लगा सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और बेहतर रिजल्ट आप पा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगले इंजेक्शन की। अगला इंजेक्शन हमारा है विटामिन B1, B6, B12, जो विटामिन का इंजेक्शन आता है, जिसको हम ट्राइब्यूएट बोलते हैं। यह इंजेक्शन भी आपके पास होना जरूरी है। इस इंजेक्शन को हम पशु को, चाहे नीचे गिरा हुआ, नीचे लेटा हुआ, ऐसी कोई सी भी बीमारी हो रही पशु को, तो वहां पर आप इसको आईवी लगाएं, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। एसिडोसिस, एल्क्लोसिस, मैग्नीशियम टिटने, कोई सी भी टिटने हो, आप हर डिजीज में इसको लगा सकते हैं। गोबर बंद में भूख नहीं लगना, कई दिन से बुखार, हर डिजीज में आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हो और बेहतर रिजल्ट आपको पा सकते हैं। भूख नहीं लग रही है, आप हर डिजीज में इस इंजेक्शन को 15 से 20 ml तक, चाहे तो आईएम लगाएं, चाहे तो आप ड्रिप में लगाएंगे तो बहुत ही शानदार काम करेगा। कौन सा? ये ट्राइब्यूएट इंजेक्शन। यह भी आपके पास होना बेहद जरूरी है। टॉप 10 इंजेक्शन बता रहा हूं मैं, यह आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा बात करें अगले इंजेक्शन हमारा है टोनोफॉस्फेन। फास्फोरस का इंजेक्शन भी हमारे पास होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारे काम अधूरे रह जाते हैं। चाहे गोबरबंद का केस हो, पशु का शौक का केस हो, पशु नीचे लेट गया हो, पशु शौक में चला गया हो, और पशु यदि डाउनर काउ सिंड्रोम में चला गया, तो वहां पर हमें इस इंजेक्शन की जरूरत पड़ती हो। पशु कई दिन से हाँफ रहा है तो वहां पर हम इस इंजेक्शन को लगाते हैं। कई डिजीज में हम वहां पर टोनोफॉस्फेन को चुनते हैं, क्योंकि टोनोफॉस्फेन इन हर बीमारी में काम करता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं जो इंजेक्शन बता रहा हूँ ये खतरनाक बिल्कुल भी नहीं, पशु के लिए सेफ है। इसको आप बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि भाई न्यू, हर बीमारी में इनका बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है। तो आप टोनोफॉस्फेन को भी यूज कर सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट है। इसको 15-20 ml आप चाहे तो आईएम या आईवी दोनों रूट से लगा सकते हैं। आपके पास होना चाहिए स्पासडिक।
स्पाइसडिक वेट इंजेक्शन जो 30 ml का आता है, जो पायरोक्सिगम पिटोफिनोन का इंजेक्शन आता है, ये पेट दर्द में काम करता है। पेट से संबंधित जितने भी रोग है, जितने भी जिस प्रकार से पशु को पेट दर्द हो रहा हो, ब्याने के बाद हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, नीचे लेट कर लात चला रहा हो, टांग मार रहा हो, बार बार ताने ले रहा हो, बार बार उठक बैठक कर रहा हो, पशु को प्रोलेप्स हो गया हो, प्रोलेप्स रोकना है, बच्चेदानी को रोकना, हर डिजीज में आप स्पाइसडिक को लगाएं। यह भी आपके पास होना जरूरी है। यह बहुत ही शानदार सबसे ऊंचा फार्मूला वाला इंजेक्शन है स्पाइसडिक। यह भी आपके पास होना बेहद जरूरी है और यह बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। लार्ज एनिमल में आप 30 ml 15-15 ml दोनों साइड, और छोटे बच्चों में उनके आप बॉडी वेट के हिसाब से काउंट करके पशु को लगा सकते। तो साथियों यह भी कई सारी बीमारियों में काम करता है और बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट भी हमें मिलता है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए या तो मेलोनेक्स प्लस या आपके पास होना चाहिए डोलोबियान। इन दोनों इंजेक्शन में से कोई भी एक इंजेक्शन मैं कहूँगा कि आपके पास होना चाहिए मेलोक्सिकम एंड पैरासीटामोल, क्योंकि यह इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है। तो यह आपके पास होना बेहद जरूरी है। पशु को कितना भी खतरनाक बुखार आ रहा हो, पशु कितने भी दिन से बुखार नहीं टूट रहा हो, तो वहां पर आप इस इंजेक्शन को मेलोक्सिकम एंड पैरासीटामोल का इंजेक्शन अगर यदि आपके पास नहीं है तो आप पशु का अधूरा इलाज करेंगे, पशु ठीक नहीं होगा। तो आप यह भी इंजेक्शन अपने साथ रखें। पशु की बॉडी वेट के हिसाब से आप इसको 10 से 20 ml तक पशु को IM द्वारा रोड द्वारा लगा सकते हैं। तो यह भी इंजेक्शन आपके पास होना बेहद जरूरी, क्योंकि अगर जो आप फील्ड में गए आपको बुखार मिल गया तो आप कैसे उतारेंगे। तो यह भी टॉप 10 इंजेक्शन में से आता है। मेलोनेक्स प्लस बहुत ही शानदार काम करता है, यह भी आपके पास होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए कि इंजेक्शन कोर्टिकोस्टेरॉइड यानी कोर्टिसोन इंजेक्शन, चाहे वो डेक्सामेथासोन हो, प्रेडनिसोलोन हो, बीटामेथासोन हो या आइसोफ्लूइड हो, इन इंजेक्शन में से कोई भी एक इंजेक्शन आपके पास स्टेरॉइड इंजेक्शन एक इंजेक्शन होना चाहिए, जो पशुओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला इंजेक्शन है हमारा रेडिमाइन फ्रूसेमाइड। टॉप 10 इंजेक्शन बता रहा हूं मैं, लोकल इंजेक्शन नहीं बताऊं। ये टॉप में आते हैं, जो बेहतर काम करते हैं, इनका बेहतर रिजल्ट हमें मिलता है, जिसका नाम है रेडिमा फ्रूसेमाइड। यह इंजेक्शन भी आपके पास होना चाहिए। पशु का पेशाब बंद हो गया है, पेशाब नहीं खुल रहा है, तो आप उस स्थिति में लगाए। यूरिन इकट्ठा हो गया उस स्थिति में आप लगाए। पशु को भयंकर सूजन आ गई, छाती के लट्टू में सूजन आ गई, शरीर पे कहीं भी सूजन आ गई, अगर नहीं कम हो रही, थन में सूजन आ गई, नहीं कम हो रही, आप वहां पर लगाए। पशु के लट्टू में पानी भर गया, आप वहां पर लगाए। पशु के थन से पानी बह रहा है या पशु के थन में पानी इकट्ठा हो गया, तो आप वहां पर लगाए। बहुत ही शानदार काम करेगा और यह भी आपके पास होना बेहद जरूरी है। कई सारी बीमारियों में काम करता है, तो आप यह भी रेडिमा भी अपने साथ बैग में जरूर रखें। हमारा लास्ट इंजेक्शन है हमारा इसमें, जिसका नाम है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन भी आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि हम जो चमड़ी से संबंधित बीमारियां उनको कैसे कवर करेंगे। हम चाहे एंटीबायोटिक वगैरह सब लगा दें, लेकिन हम जो बाहरी त्वचा की बीमारी है उनको कवर करने के लिए हमें चाहिए आइवरमेक्टिन। हाईटेक भी आता है, आप हाईटेक अपने साथ जरूर रखें। चाहे जो चिचड़ किलनी मारनी हो, चाहे लंपी स्किन डिजीज हो, चाहे चर्म रोग हो, चाहे कोई सा भी रोग हो, बाल झड़ रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, तो वहां पर हमें यह इंजेक्शन हाईटेक इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है। आप लार्ज एनिमल में इसको 5 से 10 ml तक सब कट यानी चमड़े के नीचे आपको लगाना है, तो बेहद शानदार काम करता है। कैसे जो चिचड़, चर्म रोग, लंपी स्किन सब में काम करता है और बेहद शानदार है। तो साथियों ये जो टॉप 10 इंजेक्शन मैंने बताए, ये आपके 80% पशुओं को बीमारियों को ठीक कर देते। अगर आपको डायग्नोसिस और लगाने का तरीका अगर आपको याद है, तो आप पशु को 80% पशु को आप केवल इन 10 इंजेक्शन से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इंजेक्शन नहीं लेना, केवल मैंने जो बताया, अगर आपके पास ये 10 इंजेक्शन है तो आप हर पशु को 80% पशु को आप इस इंजेक्शन से ठीक कर सकते हैं। यह पूरी तरीके से सत्य है और इसी के ऊपर वेटनरी टिकी हुई है। इन्हीं इंजेक्शन से वेटनरी चल रही है। अगर हम वेटनरी में से इन इंजेक्शन को निकाल के अलग फेंक दें तो हमारी वेटनरी आधी अधूरी रह जाएगी और पशु ठीक नहीं होंगे। तो शायद यह टॉप 10 वह इंजेक्शन है जो आपको बैग में रखने चाहिए और इन्हीं से हमारे सब पशु ठीक होते हैं। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।